पीसीसी कार्यालय भोपाल में इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती मनाई गई। कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी एक महान नेता, अच्छी समाज सेविका थी, जिन्हें हम नमन करते हैं। किसानों की सम्मान निधि को लेकर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों के खाते में सम्मान निधि डालने जा रहे हैं, जिसको लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पहले वो सभी किसानों का कर्ज माफ कर दे तो किसी भी किसान को सम्मान निधि डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही घर से मिले 100 से ज्यादा वोटर कार्ड। नरेला विधानसभा में एक ही घर में 100 से ज्यादा वोटर कार्ड मिलने को लेकर कहा कि नरेला विधानसभा में 80 स्थान ऐसे हैं जहां वोटरों की धांधली होती है, जिसकी शिकायत हमने पहले भी चुनाव आयोग को की थी। लेकिन अब 4 लोगों के एक परिवार के पास से 100 से ज्यादा वोटर कार्ड मिलने से साबित होता है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोट धांधली करता है। देखिए, किसानों के खाते में किसान निधि, सम्मान निधि डालें, कोई बात नहीं। हमारा कहना ये है कि एक बार आप जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने भारत के उन महान उद्योगपतियों के, जो उनके मित्र हैं, व्यवसायिक घराने हैं, उनका लाखों करोड़ का कर्जा माफ़ किया, एक बार मेहरबानी करके आप हमारे भारत के उन किसानों का, जो इस देश के अन्नदाता कहलाते हैं, रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, सिर्फ भाषणों तक, उनका एक बार संपूर्ण भारत के किसानों का कर्जा माफ़ कर दें, फिर मैं समझता हूँ कि आपको ये किसान निधि या सम्मान निधि देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ में ये भी, जब आपकी सरकार बनने वाली थी, आपने इस बात को दोहराया था कि मैं कृषि को उद्योग का दर्जा दूंगा, किसान की फसल का दुगना मूल्य दिलाऊंगा। वो संकल्प भी इसके साथ में पूरा करें तो किसान को आपके आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जी हाँ, कल हमारे कांग्रेस परिवार के साथियों ने चुनाव आयोग से कहा, लेकिन चुनाव आयोग के कान में जू भी नहीं रेंग रही। तो कुछ हमारे मीडिया के पत्रकार साथी, जो निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र की रक्षा में उनकी भूमिका भी है, और कांग्रेस परिवार के लोग उस मकान पे गए तो वहाँ जो लोग मिले, उन्होंने डर के मारे कि बार बार हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं पूछने, लेकिन हम तो 4-5 लोग ही रहते हैं, हमें नहीं पता कि इन लोगों का नाम किसने जुड़ाया। और वो 108 नाम उन्होंने पिछले चुनाव में वोट डाला था। ये चुनाव आयोग पे सीधा आरोप हमारा है कि हमारे लोगों ने उस समय भी 2023 में एक शिकायत दर्ज की थी, उसकी पावती हमारे पास है, वो आज हम आपको दिखाएंगे। उस शिकायत की, यही शिकायत, उसकी पावती हमारे पास है, लेकिन वो वोट नहीं हटाए गए, वो नाम मतदाता सूची से नहीं काटे गए। ये तो सिर्फ एक, लगभग 80 स्पॉट ऐसे हैं नरेला विधानसभा में जहां इस तरह के 200, 400 वोट है। जब एक ही विधानसभा में 80 स्पॉट हैं तो आप समझ लीजिए कि पूरे मध्य प्रदेश में कितने स्पॉट होंगे और कितने लाख मतदाता फर्जी होंगे। ये सीधे सीधे चुनाव आयोग की, भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत मानता हूँ।